हेलो। चलो, आज आपसे एक बहुत ही पर्सनल बात करूं। लेकिन बात करने से पहले ना एक कप चाय बना लेते हैं, क्योंकि मुझे तसल्ली से बैठ के आपके साथ कुछ शेयर करना है। तो आज का जो टॉपिक है वो है शादी। ये ही नहीं कि शादी करने का फायदा या नुकसान, या ये नहीं कि अरेंज मैरिज करें या लव मैरिज करें। आज जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ ना, वो मेरे पर्सनल अनुभव पर आधारित है। वो ये कि उम्र में लेट शादी करने का फायदा या नुकसान। अब आप सब तो जानते ही हैं कि मैंने थोड़ी लेट शादी की है, थोड़ी क्या काफ़ी लेट शादी की है। स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो आजकल लेट शादी को मानते हैं 35, 36। मैंने तो उसके बाद शादी की है, क्योंकि आपसे कमिटमेंट है कि हार्ट एंड सोल वाली बातें होंगी, तो मैं इसका जवाब पूरी ऑनेस्टी से देने की कोशिश करूंगी। तो सवाल यह है कि लेट उम्र में 40 में आकर शादी करने का फायदा या नुकसान। अब फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा जो नंबर 1 मेरे निजी एक्सपीरियंस में वो ये था कि मैं एक ऑलरेडी इंडिपेंडेंट इंसान थी। अब इंडिपेंडेंस सिर्फ ये नहीं कि आपका अपना घर है या आप पैसे कमा रहे हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ थिंकिंग, इंडिपेंडेंट ऑफ योर विचार्स, कि आप अपने को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं, आप क्या अपनी सीमाएं और अपनी कमियां भी जानते हैं, क्या आपको समझ है कि आप किस तरह के इंसान हो और कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर पाओगे और कहाँ आपके लिए बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ पॉसिबल नहीं है, क्या आप अपनी सोच रखते हो, वो इंडिपेंडेंस। क्योंकि मैंने बहुत 20 साल उससे पहले काम कर लिया था, क्योंकि मैंने दुनिया देख ली थी, रिश्तों को समझ थोड़ा बहुत अपने हिसाब से समझ लिया था, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि मैं एक इंडिपेंडेंट इंसान थी। तो जब आप थोड़ी लेट उम्र में शादी करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि अगर सामने वाले को आप पहले दिन से ही बता सकें कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है, आप कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं, छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज़, जैसे कि मुझे पर्सनली कुकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, शौक नहीं है, लेकिन ऐसे देश में आ गई जहाँ भाई किचन में जाए बिना गुजारा नहीं है। अगर आपको फ्रेश इंडियन खाना खाना है तो थोड़ा बहुत ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू का कॉम्प्रोमाइज़ है। कई वुमेन कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं कि जॉब शिफ्ट करनी पड़ी, या जॉब ना कर पाएँ, या बच्चों को लेकर, या जो भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। तो अगर आप खुद को पूरी तरह से नहीं जानते तो आपको खुद की सीमा भी नहीं पता, तब आप नहीं बोल सकते कि मैं ये कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा लेट उम्र में करने का ये है कि आपको अपने पैसे संभालने आ जाते हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका में नंबर 1 कॉज ऑफ सेपरेशन या डिवोर्स क्या है? पैसा। और आप जानते हैं कि इंडिया का जो डेटा है, नंबर 1 कॉज ऑफ सेपरेशन या डिवोर्स क्या है? अनफॉर्चुनेटली इन लॉ ट्रबल। एंड नंबर 2 कारण है पैसा। तो ये एक हवा में कहने वाली बात नहीं है कि भाई पैसे की समझ होनी चाहिए या खुद को कमाना आना चाहिए। ये वाकई ही इंडिया में नंबर 2 कारण है। सेकंड कॉज ऑफ डिवोर्स इन इंडिया इज मनी, नंबर 1 इज इन लॉस। तो पैसा आपको आपका कहाँ लगाना है, उसको कैसे यूज़ करना है, आप अपने हस्बैंड से क्या उम्मीद रखती हैं, किस तरह के लाइफस्टाइल की, पैसे को समझना और पैसे के बारे में ओपन डिस्कशन करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो जो लेट उम्र में शादी करने के ये दो सबसे बड़े फायदे जो मेरे लिए थे, एक ये थी कि मैं खुद को समझती थी, मैं खुद की थॉट्स की सीमाओं को, अपने लिमिट को अच्छी तरह से काफ़ी हद तक समझती थी, और अपनी थिंकिंग में मेरे में एक इंडिपेंडेंस आ गया था। जब मैंने तय किया कि मैं सचिन से शादी करूंगी, मुझे पता था कि मुझे मेरे विचार कैसे सामने रखने हैं, मैं क्या कर पाऊंगी और क्या नहीं कर पाऊंगी एक रिलेशनशिप में। सेकेंडली पैसा, मैं इंडिपेंडेंट थी, मुझे पता था कि मुझे इस
लेवल का लाइफस्टाइल चाहिए, उससे नीचे मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाएगी, चाहे मैं आपको कितना ही प्रेम करती हूँ। पैसा कभी कभी प्रेम को भी भुला देता है, क्योंकि आप जिंदगी की जो नॉर्मल जद्दोजहद है, रोज की भाग दौड़ में, पैसे की किटकिट में आप भूल जाते हो कि आप एक दूसरे को कितना प्रेम करते हो। फिर आपकी रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए जाने लग जाती है, क्योंकि आपके जो झगड़े शुरू होते हैं उसमें प्रेम गया, सेकंड उसमें रिस्पेक्ट गई, और थर्ड उसमें रिलेशनशिप गई। सीधी सी बात है। नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये होता है कि हम जब इतनी लेट उम्र में शादी करते हैं ना, तो गारंटी है कोई बड़े लेवल का कॉम्प्रोमाइज होगा ही होगा, होगा ही होगा। या तो अगर आपके पहले से बच्चे हैं तो उनको लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज होगा, या आपके वृद्ध माँ बाप के शायद आप साथ रहते हैं इसलिए आपने लेट शादी की, तो अब उनको लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज होगा। मैंने जो कॉम्प्रोमाइज किया वो ये किया कि इंडिया छोड़ के अमेरिका आई। मुझे सचिन बहुत अच्छे लगे, मुझे इनकी थिंकिंग, जो हमने एक दूसरे को समझा, आई रियली लाइक हिम एज अ पर्सन। मुझे बहुत ही सम्मान है मेरे हस्बैंड के लिए। लेकिन जो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया वो ये किया कि मुझे इंडिया छोड़ना पड़ा। इंडिया, पूरा इंडिया का ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि शूटिंग छोड़नी पड़ी, नहीं, मुझे मेरे माँ बाप को भी छोड़ना पड़ा। मैंने 40 साल की उम्र तक जो इतने दोस्त बना लिए थे ज़िंदगी में, उन्हें छोड़ना पड़ा। तो ये बहुत बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। और दूसरा जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है वो ये होता है कि आप खुद को तो जितनी तरह से इंडिपेंडेंटली समझते हो, आगे वाला इंसान भी तो उतना ही इंडिपेंडेंट और उतना ही उसको पता है कि वो कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, कहाँ नहीं करेगा। तो एक सामने वाले के विचार सुनने की और उसके विचारों के साथ अपना जीवन जीने की आप में क्षमता होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा भाई थिंकिंग इंडिपेंडेंट है, मैं यूं हूं, दिस विल नॉट वर्क। सामने वाला भी यही कहेगा, मैं भाई बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, मेरी थिंकिंग ऐसी है, मेरा ये लाइफस्टाइल है, एंड दिस विल नॉट वर्क। तो आप जब बात अपने सामने रख सकते हैं तो क्या आप बात सुन भी सकते हैं? क्या आप दूसरे बंदे की बात में समझ सकते हैं कि वाई दिस पर्सन इज थिंकिंग लाइक दिस, और फिर वहाँ पे एडजस्टमेंट। तो जो पूछते हैं ना कि बड़ी उम्र में शादी करने का फ़ायदा क्या है, बड़ी उम्र में शादी करने का नुकसान क्या है, मेरे लिए तो यही है। ये मुझे फ़ायदा हुआ और ये मुझे नुकसान हुआ। नुकसान तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। देखो, बहुत मुश्किल है एक नए शहर में जाना, और सचिन तो यहीं था कितने सालों से, डेकेड्स एंड डेकेड्स उसका यही घर था, उसके यहाँ दोस्त थे जो वो इतने सालों से जानता था। मैं तो किसी को नहीं जानती थी। तो मुझे एक नए देश में आके नए फ्रेंड्स बनाने पड़े, नया सिस्टम समझना पड़ा, चाहे वो छोटा सा सिस्टम हो कि फ़ोन पे चीज़ें यहाँ कैसे ऑर्डर होती हैं, यहाँ का लाइसेंस का सिस्टम कैसे चलता है, ड्राइविंग लाइसेंस का इंडिया का अलग है, और या फिर हर लेवल पर इमोशनल एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। आप टाइम जोन पे भी नहीं हो अपने मदर के साथ या अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ कि कुछ समस्या हो और फ़ोन कर लो। आपको वेट करना पड़ता है कि या तो सुबह बात करो या तो शाम को बात करो। लेकिन क्योंकि जो मैंने पहला पॉइंट बोला ना, आई वॉज इंडिपेंडेंट इन माई थिंकिंग, मैं इन सब चीज़ों के बारे में पहले से सोचकर, पहले से तैयार थी, इसीलिए बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आई। नहीं तो शायद मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो यहाँ शिफ्ट होते हैं, 2 साल उनका बहुत मन खराब होता है। मैंने की एडजस्टमेंट्स, लेकिन थैंक गॉड, क्योंकि मैं सोच समझ के मैंने एडजस्टमेंट की, अपनी सीमा समझ के एडजस्टमेंट की, इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। आज आपसे एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही इंटीमेट बात की है, क्योंकि मुझे ये सवाल पूछा गया, तो मैंने सोचा आज आपको ऑनेस्टली बता ही दूँ कि जो मेरे साथ हुआ और जो मेरी थिंकिंग थी। आई होप अगर आप में से भी कोई हो जो लेट मैरिज के लिए सोच रहे हैं, वो भी सोच समझ के अपना समय लेकर सोचेंगे। किसी के भी प्रेशर में आके प्लीज़ लेट मैरिज मत करना। कोई ऐसे नहीं है तकलीफ अकेले रहने में भी। मैं बहुत खुश थी अकेली भी, और उस खुशी वाले स्टेट में
मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं पार्टनर के साथ ज़िंदगी जीऊँगी। मैंने परेशान होकर, दुखी होकर, अकेलेपन में ये डिसीजन नहीं लिया। तो आई होप अगर आप भी कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं और आपकी भी उम्र मेरे जैसे बढ़ रही है, तो आपको भी आगे से समझदार इंसान मिले, आप अपनी इंडिपेंडेंट व्यू के साथ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ खुशी खुशी हर टॉपिक पर डिस्कशन कर पाएँ और फिर ही ये डिसीजन लें कि क्या ये शादी आपके लिए ठीक है या नहीं। ऑल द बेस्ट टू एनीबडी हु इज़ डीलिंग विद any decision issues and I hope मेरी बात सुनकर आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे मन की बात सुन ली। आज हल्की सी हमने हार्ट वाली बात कर ली। प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो एंड आई विल सी यू अगेन राइट हियर ऑन सोनाली वर्मा हार्ट एंड सोल।